हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा सीटेट का पेपर जो कि कल होने वाला है, उसके लिए हम ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि अभी के प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में अभी तक आ चुके हैं। तो आज हम सबसे पहले जो कि प्रीवियस ईयर में ईवीएस के में जो भी ये क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो विश्व की वह कौन सी सबसे बड़ी नदी है जिस नदी का द्वीप कहा जाता है, यानी कि पूरे विश्व में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी नदी है जिसे नदियों का द्वीप कहा जाता है। तो उस नदी को नदियों का द्वीप कहा जाता है, तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के लखीमपुर खीरी में है। उसके बाद बात करते हैं, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। जो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है वो है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद बात करते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 22 मार्च को। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर बताना जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भूगर्भ जल दिवस कब मनाया जाता है। जो भूगर्भ जल दिवस है वो 10 जून को मनाया जाता है। जो भूगर्भ जल दिवस है उसे 10 जून को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र किस शहर में है। जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विकास केंद्र है वो किस शहर में है, तो वो है कोलकाता में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था। जो पर्यावरण सम्मेलन है जिसकी सर्वप्रथम जो नींव रखी गई थी वो सबसे फर्स्ट टाइम कहां पर हुआ था और किस ईयर में हुआ था, तो 1972 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं, कौन सा लवण जल का अवशोषण करता है। ऐसा कौन सा लवण होता है जो जल का अवशोषण करता है, तो वो होता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। यानी कि जो लवण जल का अवशोषण करता है वो होता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जो वायुमंडल है उसमें जो गैस है वो सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस ऐसी गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं, भारत के किस राज्य को कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे देश के कितने राज्य समुद्र के किनारे बसे हैं। यानी कि जो हमारा देश है वहां के कितने राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र के किनारे बसे हैं, तो वो राज्य है 9। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मणिपुर राज्य में कौन सी झील है। जो मणिपुर राज्य है वहां पर कौन सी झील है, तो वहां पर है लोकटक झील। यह क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि लोकटक झील कहां पर है, तो जो लोकटक झील है वो कहां पर है, मणिपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कॉफी बहुत ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है, तो वो राज्य है कर्नाटक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नई दिल्ली में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यानी कि जो नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली जिसको बोलते हैं, उसमें कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो वहां पर हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वप्रथम भारत में रेलवे विश्वविद्यालय कहां पर खुल रहा है। यानी कि भारत में जो सबसे फर्स्ट टाइम में रेलवे विश्वविद्यालय है वो कहां पर खुल रहा है, तो वो खुल रहा है बड़ोदरा गुजरात में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां पर है, तो भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो है आंध्र प्रदेश, केरल तथा कर्नाटक। ये 3 राज्य ऐसे हैं जो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। उसके बाद है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की प्रभावशाली युक्ति कौन सी मानी जाती है। यानी ऐसी कौन सी युक्ति है जिसके द्वारा बच्चे पर्यावरण के अध्ययन से जुड़ सकते हैं, पर्यावरण के बारे में अच्छे से सीख सकते हैं। तो एक तो होती है किस्से कहानी और एक होती है जैसे कि पर्यावरण सर्वेक्षण। यानी कि ये विधि भी अगर कहीं पे दी हुई हो तो आप इसे भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर बालक के जो ज्ञान है पर्यावरण के बारे में, जो चीजें बालक को सिखाई जानी है, अगर उन सभी चीजों को
पर्यावरण से जोड़कर, बाहरी वातावरण से जोड़कर केवल कक्षा तक सीमित न रखकर सिखाया जाए तो बालक पर्यावरण के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत होती है वो हमें जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें होती है उनसे हमारी रक्षा करती है। और जो ये ओजोन परत है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। जो ओजोन परत है ये हमें सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से बचाती है और ये समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को किस नाम से जाना जाता है। जो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह होते हैं जिसमें एक फूड चेन की तरह चलती है कि प्रथम उपभोक्ता क्या चीज खाएगा, सेकंड उपभोक्ता क्या खाया जाएगा जिसे द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं, तृतीयक उपभोक्ता क्या खाएगा और उसके बाद बचते हैं अपघटक हमारे क्या चीजें खाते हैं। तो इन सभी चीजों का जो अध्ययन किया जाता है वो खाद्य जगत के अंतर्गत किया जाता है। किस फल को फलों की रानी की उपाधि दी गई है। ऐसा कौन सा फल है जिसे फलों की रानी की उपाधि दी गई है, तो वो फल है लीची। उसके बाद है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, यानी कि जो हमारी लाइफ है उसकी जो मूलभूत इकाई है वो क्या है, तो वो मानी जाती है कोशिकाएं, यानी कोशिकाएं हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है। उसके बाद है किस तिथि को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो ओजोन संरक्षण दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो ये थे हमारे ईवीएस में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछ लिए गए हैं। तो कल आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार करके जाना ताकि आप लोगों के एग्जाम में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका जो एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिसे भी इन सभी चीज़ों की जो PDF चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पहले तो सारी वीडियोज़ देखिए। वीडियोज़ देखने के बाद में जिस भी सब्जेक्ट के आपको PDF चाहिए आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। तो वहां जाकर आपको जो जिस भी सब्जेक्ट की को PDF चाहिए तो उन सभी को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।